हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच है और इंग्लिश फाउंडेशन बैच में हमारा इंग्लिश का सेशन चल रहा है। और ये इंग्लिश सेशन दोस्तों हमारा बेसिक फाउंडेशन बैच के लिए बेसिक एंड एडवांस स्किल्स, बेसिक ग्रामर उन सबका है, वोकेबलरी उन सब के लिए है। और इस सेशन में दोस्तों हमारा चल रहा था टेंस का। जो टेंस है उसको हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके एग्जाम्पल आज करने वाले हैं। आइए देखिए, सेशन हमारा एजुकेशन इज ए विजन, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों इंग्लिश फाउंडेशन बैच। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश बेसिक ग्रामर, शॉर्ट सेंटेंसेस, न्यू वोकेबलरी एंड एडवांस स्किल्स, ये सभी इसी के अंदर क्या है दोस्तों, उपलब्ध है। और ये जो ग्रामर है ये आपके लिए आपको किसके लिए यूजेबल है? एसएससी और बैंक, एसएससी और बैंक की जितनी भी एग्जाम है उन सब के लिए इंग्लिश का बैच हमारा बहुत उपयोगी है। एसएससी और बैंक की सभी एग्जामों के लिए ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बैच है, जो आप उसको बिल्कुल लो लेवल से अपने स्किल्स को सुधार सकते हो, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमने टेंस के बारे में पढ़ा था सर कि टेंस को काल या समय बोला जाता है, काल या समय कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। प्रत्येक के चार हिस्से होते हैं प्रेजेंट, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने पढ़ लिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने पढ़ लिया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है इसमें देखो, ये इसकी आइडेंटिटी, पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी दोस्तों इज, एम, आर। इज का यूज दोस्तों ही, सी, इट, नेम के साथ करते हैं। एम का दोस्तों यूज आई के साथ करते हैं। आर का वी, यू, दी के साथ किया जाता है सर। और ये सिंगुलर बोल देते हैं और इनको प्लूरल्स बोल देते हैं, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, इसका मेन वर्ब पढ़ा था दोस्तों हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर आगे देखते हैं इसके जो टाइम वर्ड्स या एडवर्ब थे वो कौन कौन से थे। नाउ यानी अब, टिल यानी अब तक, येट यानी अभी तक, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, इन दोज डेज, ये इसके क्या थे दोस्तों, एडवर्ब थे। ये इनको टाइम वर्ड भी बोल सकते हैं हम। और फिर नियर फ्यूचर होना, प्लान्ड है, फिक्स कोई भी कार्य हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनको यूज किया जाता है। इनके बारे में इतनी जानकारी हमने ले ली थी। फिर हमने पैटर्न पढ़ा था और पैटर्न में इनका हमने तरीका देखा था कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट था दोस्तों हमारा क्या था यहाँ पर, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, बोले तो साधारण सकारात्मक वाक्य। उसमें पैटर्न क्या आता है दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फर्स्ट एग्जांपल था हमारा दोस्तों, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसका सेंटेंस इंप्रूव होएगा यहाँ पर, राम इज रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। फिर दूसरा है दोस्तों सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, साधारण नकारात्मक वाक्य। इसका यूज, इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे, राम इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे था दोस्तों इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, बोले तो प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। अब इंटरोगेटिव में हमने बताया था कि क्वेश्चन टू टाइप से बनते हैं, एक डब्ल्यूएच वर्ड फॉर्म होता है और एक हेल्पिंग वर्ब फॉर्म होता है। और जो टेंस के अंदर हम यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो क्वेश्चन सर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है। अब एग्जाम्पल था, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, इज राम रीडिंग इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें दोस्तों एच वी, सब्जेक्ट, नेगेटिव का नोट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो इज राम नेगेटिव का नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ चुके थे। और फिर हमने आपको होमवर्क के असाइनमेंट के तौर पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उन एग्जाम्पलों के बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा
करते हैं। देखो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है। अब इसको हम बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे सर? देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। अब वह को हम कैसे डिनोट करेंगे कि मेल है फीमेल है? रहा है। क्या है? रहा है। और जहां पर दोस्तों रहा है आता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। अब मेल के लिए हम क्या लगाते हैं सर? यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट ही। क्या लगाएंगे? यहाँ पर ही लगाएंगे। ठीक है, फिर ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी इज। और वर्ब क्या है? खाना। खाने को क्या बोला जाता है? ईट। मैन वर्ब ईट होगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग। क्या कह रहा है? खाना। इसको बोला जाता है फूड। क्या बोलेंगे? फूड। ये हो गया इसका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का नोट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ही इज नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सर हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो क्या आ जाएगा? इज, सब्जेक्ट ही, ठीक है, मैन वर्ब ईटिंग, फूड और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में नेगेटिव बनाएंगे इसका, इज, ही, नेगेटिव का नॉट, मैन वर्ब ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड। ये हो गया सर। देखो वह खाना खा रहा है, इसका हमने एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अभी तक नाच रही है। वह अभी तक नाच रही है। वह अभी तक नाच रही है। अब दोस्तों इसमें अभी तक एक वर्ड आया इसमें, क्या? अभी तक। इसका आप क्या यूज करोगे? देखो इसका यूज आप कहां करोगे? तो हमने आपको कुछ एडवर्ब्स बताए थे, उनके अनुसार हम चलते हैं। ये राज्य देखो, जैसे अभी तक येट, कौन सा है? येट। एक चीज है कि येट का मतलब एक तरह से नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है। किसमें दोस्तों? नेगेटिव फॉर्म में। और एक अभी तक और होता है, उसका पॉजिटिव फॉर्म में दोस्तों स्टिल का यूज किया जाता है। किसका? स्टिल का। अभी तक स्टिल। तो यहां पर कौन से का यूज होगा सर? स्टिल का। ठीक है, देखो वह रही है, ही इज, नाचने को डांस, डांसिंग, स्टिल। ठीक है, इसमें स्टिल आपका आगे भी आ सकता है, ही इज स्टिल डांसिंग भी हो सकता है, स्टिल आपका लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा इसका, सॉरी सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा ना, अभी वो आ जाएगा सी। फीमेल है सी, नेगेटिव बनाएंगे, सी इज नॉट डांसिंग स्टिल। इंटरोगेटिव बन जाएगा, इज सी डांसिंग स्टिल। ठीक है, इसका नेगेटिव बन जाएगा, इज सी डांसिंग स्टिल। इज सी डांसिंग स्टिल। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला एग्जांपल था हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये है, तुम अभी भी सो रहे हो। तुम अभी भी सो रहे हो।
देखो क्या एग्जाम्पल, तुम अभी भी सो रहे हो। अभी भी को क्या बोलेंगे, अभी भी को क्या बोला जाएगा, उसके लिए देखते हैं। उसको अभी भी बोल दो, अब तक बोल दो, एक ही बात है ना। तुम के लिए किसका यूज करेंगे हम, यू का। किसका यूज करेंगे, तुम या आपके लिए सब्जेक्ट में यू का यूज करेंगे। यू के साथ सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर। सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप। फर्स्ट फॉर्म में आएंगी स्लीपिंग। अभी भी, अभी भी को क्या बोलोगे आप, स्टिल का यूज करोगे यहाँ पर। बस करने को तो येट का भी कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेगेटिव में, यू आर नॉट स्लीपिंग, स्टिल। इंटरोगेटिव देखेंगे इसका, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, मैन वर्ब स्लीपिंग, स्टिल। इसका नेगेटिव देखेंगे, आर यू नॉट स्लीपिंग, स्टिल। ये हो गया सर। ठीक है, तुम अभी भी सो रहे हो, स्टिल अभी भी, पॉजिटिव फॉर्म के लिए। ये एट का यूज किया जाता है दोस्तों, नॉट नेगेटिव फॉर्म के लिए ना, नेगेटिव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। अब वे जा रहे हैं, अगला एग्जांपल है सर आपका यहाँ पर, अब वे जा रहे हैं। अब इसमें देखो एडवर्ब क्या है, अब को क्या बोला था दोस्तों, नाउ। क्या बोलते हैं, नाउ। अब इसका आप यूज कहां करोगे, या तो इस एडवर्ब को, टाइम वर्ड को आप सेंटेंस के शुरू में ले लो, है ना, या तो आप इसको शुरू में ले लो, अब वे, या इसको फिर लास्ट में ले लो। इसमें आप एग्जांपल दोनों तरीकों से तैयार कर सकते हैं। जैसे पहला तो हम बोल सकते हैं इसको नाउ, दे के साथ में आर, वे को क्या बोलेंगे इसमें, दे। आर जाने को बोलते हैं गोइंग, नाउ दे आर गोइंग। ठीक है, ये इसका ऐसे भी बढ़ सकता है, दे आर गोइंग नाउ, दे आर गोइंग नाउ। हम इसको दोनों प्रकार से तैयार कर सकते हैं। फिर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे आर नॉट गोइंग नाउ, दे आर नॉट गोइंग नाउ। फिर इसका इंटरोगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो आर दे गोइंग नाउ, आर दे गोइंग नाउ, इंटरोगेटिव। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आर दे नॉट गोइंग नाउ, आर दे नॉट गोइंग नाउ। इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। इसके चार फॉर्म बन जाएंगे। यदि आप चाहो तो इसको इस प्रकार से रख सकते हो, एडवर्ब को आगे भी ले सकते हो, नाउ दे आर गोइंग। ठीक है, और चाहो तो फिर इसको आप लास्ट में भी रख सकते हो, बीच में नहीं आएगा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐसा कुछ नहीं आएगा इसमें ना। अगला सेंटेंस था, हम नाच रहे हैं। ठीक है, चलो इसको भी तैयार कर लेते हैं। नाच रहे हैं। अब इसका देखो सब्जेक्ट क्या है, हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, वी के साथ में आर, और मैन वर्ब डांसिंग, वी आर डांसिंग। फिर वी आर नॉट डांसिंग, आर वी
डांसिंग इंटरोगेटिव, आर वी नेगेटिव को नॉट डांसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं हम, मैं आज गणित पढ़ा रहा हूं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मैं आज गणित पढ़ा रहा हूं। मैं आज गणित पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। कौन है? मैं, फर्स्ट पर्सन। तो मैं के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? मैं के लिए किसका यूज किया जाएगा? आई का। ठीक है, आई। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम। पढ़ाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन वर्ब टीचिंग, टीच। फर्स्ट वर्ब आई एन जी तो टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है? गणित। इसको बोलेंगे मैथ। मैथ्स बोल रहा है ना, मैथमेटिक्स बोलते इसको पूरा तो, लेकिन हम यहाँ पर मैथ्स लिख सकते हैं। इसका नेगेटिव बढ़ाएंगे, आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स। इंटरगेटिव बढ़ाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, एम आई टीचिंग मैथ, एम आई टीचिंग मैथ। इंटरगेटिव में क्वेश्चन मार्क। इसका इंटरगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो एम आई नॉट टीचिंग मैथ्स। तो ये तो एग्जांपल थे जो हमने असाइनमेंट किया था, और अब हम कुछ ऐसे नए एग्जांपल बनाएंगे जो थोड़े बड़े होते हैं। उनमें प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है ना, किसी माध्यम के द्वारा, किसी के साथ। उनको हम, जैसे कोई दो सब्जेक्ट का आ गया, दो नाम का आ गया, अब उनको हम तैयार करते हैं। तो लिखिए पहला एग्जांपल यहाँ पर। अब हमारा जैसे एग्जांपल है दोस्तों हमारा, मैं और तुम। मैं और तुम बाजार से घर, मैं और तुम बाजार से घर आ रहे हैं। सेंटेंस है आपका दोस्तों, मैं और तुम बाजार से घर आ रहे हैं। ठीक है, अब विडंबना ये है कि सब्जेक्ट तो हम लिख लेंगे। विडंबना ये है कि सब्जेक्ट तो हमने लिख लेंगे, मैं को बोला आई, और कंजक्शन है यहाँ पर, इसके लिए लगा दिया हमने एंड, और तुम के लिए लगा दिया हमने यू, आई एंड यू। अब विडंबना यह है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए? आप आई के हिसाब से लगाओगे, यू के हिसाब से लगाओगे। अगर दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए तो प्लूरल हो गए, मैं और तुम। आप अकेले मैं के साथ भी नहीं लगा सकते, और अकेले यू के हिसाब से नहीं लगा सकते, है ना। तो इसमें जब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है आर। क्या आती है? आर। ठीक है, ये हो गया। अब मेन वर्ब आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे कम। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कमिंग हो जाएगा ना। क्या हो गया? कमिंग। अब कहां रहे हैं सर? घर। दो स्थानों के नाम दे रखे हैं, बाजार से घर। कमिंग टू होम, कमिंग टू होम बोल दो, हाउस बोल दो, एक बात, हाउस लिख दो। कमिंग टू, कमिंग, और जिस जगह पर आते हैं उसके लिए टू लगाते हैं। कमिंग टू हाउस, कहां से आ रहे हैं? बाजार से, बाजार से। और जिस जगह से आते हैं उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, जिस जगह से आते हैं उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। और कहां से आ रहे हैं? मार्केट, है ना, बाजार, मार्केट। ये हो गया सर। देखो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक में ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस नजर आते होंगे आपको, तो ये हमारे बुक टाइप सेंटेंस है ना, थोड़े बड़े लेवल के। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव देखो, आई एंड यू, आई एंड यू आर नॉट कमिंग, आर नॉट कमिंग टू हाउस फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया।
अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे दोस्तों, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट आई एंड यू, ये दोनों एक साथ चलेंगे, आई एंड यू एक साथ चलेंगे। आर आई एंड यू कमिंग, कमिंग टू हाउस फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो आर आई एंड यू, नेगेटिव का नॉट कमिंग, मैन वर्ब कमिंग टू हाउस फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को तैयार कर लिया है कि मैं और तुम बाजार से घर आ रहे हैं। मैं और तुम के लिए आई एंड यू लगाएंगे और सब्जेक्ट्स के प्लूरल हो जाने पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब हमारा आना है तो उसको कम, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी तो कमिंग हो जाएगा। और फिर कहां से कहां आ रहे हैं, जिस जगह पर आते हैं उसके लिए हम टू लगाते हैं, जिस जगह से आ रहे हैं उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। हम पहले भी इस चीज को प्रीपोजिशंस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा, वे मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जा रहे हैं, वे मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब एक चीज और होती है दोस्तों, जिस सेंटेंस में डबल वर्ब होती है, जिस सेंटेंस में डबल वर्ब होती है, जैसे इसमें दो क्रियाएं, एक तो खेलना और एक जाना, बात आती है हेल्पिंग वर्ब किसको, सॉरी मेन वर्ब किसको बनाए, तो मेन वर्ब कौन सी होती है, जो पहचान शब्द के सबसे नजदीक होती है। जो वर्ब पहचान शब्द के सबसे नजदीक होती है वो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। और पहचान शब्द हमारा क्या है, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके नजदीक कौन सी क्रिया है दोस्तों, जाना, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, वे के लिए इंग्लिश में लिखते हैं सर दे, क्या लिखेंगे, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। मेन वर्ब जाना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे तो गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। फिर दूसरी जो क्रिया आती है उसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं इसको, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले, गोइंग टू प्ले। अब क्या खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा, खेल का नाम है प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब कहा जा रहे हैं, ये जगह का देखो, मैदान में के लिए दोस्तों इन, किसी स्पेशल पैलेस के लिए द आर्टिकल लगते हैं, इन द, और मैदान को बोलते हैं दोस्तों ग्राउंड बोल दो, प्ले ग्राउंड बोल दो ना, आप इसको ग्राउंड लिखते हो ना, खेल मैदान होता तो हम प्ले ग्राउंड लिख देते, मैदान है तो ग्राउंड लिख दो, GROUND, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका नेगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे हम, दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, they are not going to play cricket in the ground, ठीक है। फिर इसका इंटरोगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे। देखो सेंटेंस है कितना बड़ा हो, सेंटेंस है कितना बड़ा हो, बड़ा सेंटेंस नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो वही चलेंगे सेम, लेकिन उस सेंटेंस में बड़ी चीज नजर क्या आ रही है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो हमको थोड़ा बड़ा लगता है और उसी से सेंटेंस बड़ा हो जाता है। अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे हम, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट दे, आर दे, मेन वर्ब गोइंग, तो ये तो तीनों चीज सेम है ना, उसी के अनुसार चलेंगे। फिर आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इन द ग्राउंड, यहाँ पर आप प्ले ग्राउंड भी लिख सकते हो, तब भी गलत नहीं है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे हम, आर दे नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया।
वे मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड या प्ले ग्राउंड, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको कोई भी बड़े लगते होंगे। जैसे राहुल बस द्वारा, बस के द्वारा लिख दो या बस द्वारा लिख दो, बस के द्वारा मुंबई से जयपुर आ रहा है। मुंबई से जयपुर आ रहा है। ठीक है। राहुल बस के द्वारा मुंबई से जयपुर आ रहा है, इसको हम तैयार करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है ना, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर राहुल। एक वचन है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगी सर इज। आने को क्या बोलते हैं, कम, कमिंग। ठीक है। उसके बाद किस कहां से, मुंबई से घर, सॉरी मुंबई से जयपुर, कमिंग टू जयपुर। कमिंग टू जयपुर कहां से आ रहा है, मुंबई से, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई। स्थानों के नाम के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो बड़े लिखे जाते हैं, मुंबई। अब किसके द्वारा आ रहा है, बस के द्वारा, बस के द्वारा। तो हमने क्या बताया था, के द्वारा, यानी किसी माध्यम के लिए, के द्वारा किसी माध्यम के लिए हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका, बाय बस, बाय बस। ठीक है। राहुल इज कमिंग टू जयपुर फ्रॉम मुंबई बाय बस। इसका नेगेटिव हम तैयार करेंगे, राहुल इज नॉट कमिंग, राहुल इज नॉट कमिंग टू जयपुर फ्रॉम मुंबई बाय बस, बाय बस। इंटरोगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे तो इज आगे आ जाएगा, इज राहुल कमिंग टू जयपुर, कमिंग टू जयपुर फ्रॉम मुंबई बाय बस, बाय बस और इंटरोगेटिव। फिर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव तैयार करेंगे, इज राहुल कमिंग टू जयपुर, कमिंग टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई बाय बस, बाय बस। ठीक है। ये उसका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। राहुल बस के द्वारा मुंबई से जयपुर आ रहा है, राहुल इज कमिंग टू जयपुर फ्रॉम मुंबई बाय बस। इसके हमने चारों फॉर्म तैयार कर लिए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम नदी में तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, राम और श्याम नदी में तैर रहे हैं। अब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है तो दो ही है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है। आप ऐसे सोचोगे भाई किसी व्यक्ति का नाम आने पर उसको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन कंडीशन ये देखो व्यक्तियों के नाम कितने हैं, है ना। कंडीशन ये देखनी है कि व्यक्तियों के नाम यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम है, और जहां दो व्यक्तियों के नाम होते हैं उनको हम प्लूरल मान लेते हैं। जहां पर दो व्यक्तियों के नाम होते हैं उनको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब दो व्यक्ति आ गए तो हम इनको प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल के लिए कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब में आर का। ठीक है, आर लगा दिया।
काम क्या कर रहे हैं? तैरने का। तैरने को दोस्तों यदि कोई जीवित व्यक्ति तैरता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब में स्विमिंग, स्विम का, किसका? स्विम का। और इसको यदि आईएनजी चेंज करेंगे तो लास्ट लेटर डबल करके आईएनजी लगा देंगे। स्विमिंग इसमें, नदी में। अब इसमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? मोशन में है, गति में। जब गतिशील अवस्था में कोई भी वस्तु घटित होती है, हो रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं इनटू का। इनटू आर्टिकल द रिवर, इनटू द रिवर, इसका इनटू द रिवर। राम एंड श्याम आर स्विमिंग इनटू द रिवर। इसका नेगेटिव फॉर्म देखो, राम एंड श्याम are not swimming into the river, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म तैयार करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। आर राम एंड श्याम, आर राम एंड श्याम स्विमिंग into the river, into the river, question mark, are Ram and Shyam, negative or not, swimming into द रिवर, इनटू द रिवर, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए इसके दोनों नेगेटिव फॉर्म हो गए यहाँ पर, है ना, कि राम एंड श्याम आर स्विमिंग इनटू द रिवर, राम एंड श्याम आर नॉट स्विमिंग इनटू द रिवर, आर राम एंड श्याम स्विमिंग इनटू द रिवर, आर राम एंड श्याम नॉट स्विमिंग इनटू द रिवर। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो इसका, फिर आप सभी प्रकार के एग्जांपल बनाना सीख जाओगे। लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, हम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, हम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, हम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है सर। अब इसका हम एग्जाम्पल तैयार करेंगे। देखो, हमको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? वी के साथ आर। अब इसमें दो वर्ब है, एक तो पूजा करना और एक जाना। एक तो पूजा करना मेन वर्ब इसमें, ठीक है, और एक जाना। तो वही हमने बताया, जो हेल्पर, जो पहचान शब्द के सबसे नजदीक होता है ना, जो पहचान शब्द के सबसे नजदीक होता है, इसी को हम क्या मानते हैं? मेन वर्ब मानते हैं। तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, वी आर गोइंग। फिर हमने ये भी सीखा था कि किसी भी दूसरे वर्ब को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक वर्ड का यूज आ रहा है के लिए। ये किसी पर्पज को दर्शाता है, किसी पर्पज को दर्शाता है। और पर्पज को दर्शाने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? फॉर का। वी आर गोइंग फॉर वर्शिप, फॉर वर्शिप, वी आर गोइंग फॉर वर्शिप। अब कहा जा रहे हैं? मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, वी आर गोइंग फॉर वर्शिप इन द टेम्पल। नेगेटिव देखो इसका, वी आर नॉट गोइंग, we are not going for worship, we are not going for worship in the temple, in the temple। इंटरोगेटिव बन जाएगा इसका, are we going for worship in the temple, इन द टेम्पल। इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट गोइंग
फॉर वर्शिप इन द टेम्पल, ये हो गया। अब इसमें के लिए, कौन सा के लिए, कि हमने किसका यूज किया है प्रीपोजिशन में, फॉर का। किसका, फॉर का। आप इसमें टू भी लगा सकते हो तो लगाना चाहते थे ना, टू वर्शिप, गोइंग टू वर्शिप, है ना, तो उसमें भी कोई ज्यादा गलत नहीं होता, टू वर्शिप भी कर सकते थे और हम फॉर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आज प्रैक्टिस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और एक बेहतरीन कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। इसके लिए हम आपको और भी अच्छे से देखना है, और हमने जो पिछली क्लासेस ली टेंस की उनको आप बारीकी से देखना है, किस तरीके से हमने तैयार किए, कैसी फॉर्म दी है, किस प्रकार से एग्जाम्पल्स को तैयार करते हैं, सब चीज को बारीकी से समझा है। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।